गुड मॉर्निंग। मैं गणेश जोशी स्पीक इजी भारत के इस नए एपिसोड में आज एक बड़ी अच्छी जानकारी लेके आपके सामने आया हूँ। हमने अपने इस चैनल के साथ एक नया शब्द जोड़ा है। वह शब्द है भारत। इससे पहले हम लोग अपने चैनल को स्पीक इजी के नाम से चला रहे थे। हमने इसमें एक शब्द अपने देश का नाम जोड़ दिया है। तो आज से जो हमारा चैनल है वह स्पीक इजी भारत के नाम से जाना जाएगा। और आज जो जानकारी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो यह है कि अंग्रेजी एक फोनेटिक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक फोनेटिक भाषा है। इसमें कई बार क्या होता है कि जब हम किसी शब्द को लिखते कुछ हैं और उसको पढ़ा कुछ जाता है, इसमें पढ़ने के संदर्भ में कोई अलग अलग तरीके के रूल फॉलो होते हैं। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ, दो लेटर हैं इंग्लिश के, एक सी और एक जी। इन दोनों लेटर्स से जब शब्द बनते हैं तो इसमें कभी कभी इनके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने कहा CAT कैट, और सिनेमा के संदर्भ में सी के बाद आई आता है तो वो उसका उच्चारण सिनेमा स हो जाता है और कैट में क होता है। इन सब बातों को मैं विस्तार से थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो रूल है वो यूं है कि अगर इसको दो भागों में बांटा गया है, एक हार्ड साउंड कहलाता है और एक सॉफ्ट साउंड कहलाता है। हार्ड साउंड कब सी और जी होगा और उसको कब सी और जी पढ़ा जाएगा, सी और जी को हार्ड साउंड के रूप में पढ़ा जाएगा, इसके लिए रूल यह है कि अगर सी और जी दोनों ही के बाद यदि बावल साउंड ए हो या ओ हो या यू हो, इनमें से कोई भी वावल साउंड अगर इन दोनों लेटर सी और जी के बाद आ रहा है तो इसको हम लोग एज अ क और ग पढ़ेंगे। क और ग पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड साउंड पढ़ बोलेंगे। यानी कि ये क के साउंड बोलते हैं इंग्लिश में और ग को जी साउंड ही बोला जाएगा। और हिंदी में अगर लिखें तो ग और क इस तरीके का साउंड आएगा। और क यानी कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं CAT कैट, चूंकि सी के बाद आने वाला जो नेक्स्ट वावल था वो ए है तो ये कैट हो गया। और COT कॉट, कॉट हो गया। उसी तरीके से CUT कट हो गया, CAP कैट, CAN कैन और COME कम। इसके अगर बाद अगर हम जी की बात करें, जी में भी ये नियम लागू होगा। जी के साथ क्या होगा, जैसे कि GKOT गॉट, GATE गेट, GUITAR गिटार, GRAVL ग्रेवल, GUN गन, GRAIN ग्रेन, GREAT ग्रेट एक्सेट्रा। यानी कि इन सभी शब्दों को जब आप देखेंगे तो जी के बाद या तो AOU इन बावल लेटर्स का यूज हुआ है या फिर कोई दूसरा कॉन्सोनेंट यूज हुआ है। जैसे ग्रेवल में आर यूज हुआ है, ग्रेन में आर यूज हुआ है। इस सभी स्थिति में हम सी और जी को जो है हार्ड साउंड की तरह प्रोनाउंस करेंगे और उसका जो उच्चारण होगा वो इस तरीके से होगा। इसी तरीके से जब हम सॉफ्ट साउंड की बात करेंगे तो सॉफ्ट साउंड में हमारे पास क्या ऑप्शंस होता है। सॉफ्ट साउंड में हम लोग यानी कि सी को सौ एस पढ़ सकते हैं, हिंदी का सौ होता है। और जी को हम लोग जी को ज पढ़ते हैं, हिंदी का ज। तो उसके लिए भी क्या नियम होता है, उसके लिए नियम ये होता है कि इन दोनों ही लेटर्स के बाद अगर ई आई और वाई ये तीन बावल इनमें से कोई बावल आए, वाई को लेके आप शायद संभवतः कई बार हम लोग जानकारी हमें नहीं होती है। वाई को हम लोग जनरली कॉन्सोनेंट साउंड मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वाई कई बार बावल साउंड की तरह भी काम करता है और उसको इंग्लिश में वाई को हम लोग सेमी बावल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वाई जो है जब अगर वाई के रूप में साउंड करता है तो ये कॉन्सोनेंट होगा। लेकिन कई बार ये वाई जो है वो आई के रूप में साउंड करता है तो उसको हम लोग उस समय बावल मानते हैं। जैसे एग्जांपल कुछ लेते हैं कि कब हम लोग इसको एज अ सॉफ्ट साउंड पढ़ेंगे। जैसे सी के बाद सिनेमा है और सिगरेट है, साइकिल है। ये साइकिल में सी के बाद वाई है, यहां पे ये वाई जो है ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये बावल है। और ये बावल इसके साथ मिलके इसको सॉफ्ट साउंड के रूप में पढ़ने के लिए हमें बाध्य करेगा। साइकिल है, उसी तरह से फैंसी है और डेसिमल है
और पेंसिल हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं इसमें कहीं ना कहीं सी के बाद ई आई या वाई का प्रयोग हुआ है। तो ये सारे के सारे शब्द सॉफ्ट साउंड कहलाएंगे और इसको हम लोग सौ की तरह उच्चारित करेंगे हिंदी का। और उसी तरीके से जी की बात करें तो जी के बाद भी अगर ई हो, आई हो या वाई हो तो इस जी का उच्चारण ग न होके ज होगा। जैसे कि जिम है, इसमें भी वाई जो है जी के बाद आया हुआ है और ये यहाँ पे बावल है, कॉन्सोनेंट नहीं है। और इसी तरीके से जेंटल है, जाइंट है, जम, जीनियस, ब्रिज, ह्यूज, जेम एंड केज, ये सारे ही शब्द जिनके बाद ई आई या वाई जी या सी के बाद आया है तो इसे हम सॉफ्ट साउंड के रूप में जानते हैं। एक और बड़ी महत्व की बात है, इंग्लिश भाषा के अंदर, अंग्रेजी भाषा के अंदर जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उसमें से जो ये 5 वावल जनरली हम लोग जानते हैं, ए ई ओ यू आई, और इसमें एक सेमी वावल वाई भी इंक्लूडेड होता है। इंग्लिश का कोई भी वर्ड केवल कॉन्सोनेंट से फॉर्म नहीं हो सकता है। कोई भी वर्ड फॉर्म करने के लिए उसमें एक ना एक बावल जरूर होना चाहिए, बिना बावल के कोई वर्ड हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए आप छोटे से छोटा वर्ड ले लीजिए, एक कंप्लीट वर्ड है अ केवल लेटर नहीं है, एक कंप्लीट वर्ड है क्योंकि दिस इज अ बुक अगर हम लिखेंगे तो इसमें ये दिस इज अ बुक, ये अ जो है कंप्लीट वर्ड है, आर्टिकल का पार्ट है, कंप्लीट वर्ड है। अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं वो किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कोई भी वर्ड इंडिपेंडेंट लेटर भी वर्ड कैसे, जैसे कि ए जनरली क्या है, एक लेटर के रूप में, अल्फाबेट के रूप में हम जानते हैं इसको वर्ड के कैटेगरी में हमने क्यों रखा, क्योंकि ए किसका पार्ट है, आर्टिकल का पार्ट है। अगर ये इस तरीके से जब कोई भी लेटर भी अगर किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है तो वो कंप्लीट वर्ड होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एम बोले तो एम केवल एक लेटर है, ये ना नाउन है, ना प्रोनाउन है, ना वर्ब है, 9 में से 9 के कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है। तो ये वर्ड ये लेटर कहलाएगा, ये वर्ड नहीं कह सकते इसको हम। लेकिन अगर कोई लेटर ही है केवल, लेकिन वो किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है तो उसको हम लोग वर्ड कह सकते हैं। तो मैं समझता हूं वर्ड और लेटर का डिफरेंस आपके समझ में आया होगा। तो कई बार वर्ड को लेके हमारे मन में ये आता है कि एक से अधिक लेटर से बनने वाले जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं उसी को वर्ड कहते हैं, ऐसा नहीं है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ए ले लिया, आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, चाहे आप दी ले लीजिए, इसमें भी क्या है, एक बावल साउंड ई है। आप एक छोटा वर्ड बाई लीजिए, बी वाई बाई, इसमें 2 ही लेटर हैं, बी कॉन्सोनेंट है और वाई जो है वो बावल का काम कर रहा है। ऐसे ही आप गो ले लीजिए, इसमें ओ बावल है। कोई भी वर्ड इन द सेंस में ये कह सकता हूं कि कोई भी वर्ड अगर फॉर्म होगा तो बिना बावल के वो वर्ड फॉर्म नहीं हो सकता। ए भी चूंकि इसलिए कंप्लीट वर्ड हुआ क्योंकि ये खुद एक बावल है, लेकिन ये बात ई के साथ नहीं होती, आई के साथ या ओ के साथ नहीं है होने को, तो ये भी बावल है, लेकिन इनसे कोई वर्ड नहीं बनता है। ये सबसे छोटा वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल को रोज नई जानकारियों के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।